अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अब्बास सच्ची बात के तवसल से आज हम कचहरी ज़िला कचहरी मुज़फ़्फ़रगढ़ आए हुए हैं और वकीला साहिबान से बात करेंगे कि वो जो सलाब ज़दगान हैं उनके बारे में बात करेंगे। सैयद सिकंदर अब्बास मेहदी एडवोकेट हाई कोर्ट, इनसे पूछेंगे कि जो सलाब ज़दगान हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं। सैलाब मुतासरीन डेफ़िनेटली हमारे जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के हवाले से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता हूँ। मेरे ख़्याल में मुतासरीन दो किस्म के हैं। एक हैं सफ़ेद पोश मुतासरीन और दूसरे हैं जो कह लें आप ऑल द जो पहले से ही ब्लो द बेल्ट या इंतहाई गरीब ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो सफ़ेद पोश शख्स है वो कभी भी लाइन में ठहर के आपसे इमदाद नहीं लेगा। सफ़ेद पोश शख्स कभी भी राशन के लिए आपसे लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो पहले से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे ले रहे हैं या फिर क्या कहते हैं एहसास प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं, वो लोग सैलाब मुतासरीन में शामिल हैं। डेफ़िनेटली उनका भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसमें जो तबका पिस रहा है वो सफ़ेद पोश है। उन लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए वो लेके आ गए। उनकी हालत भी अब इंतहाई मतलब अब एक बंदे का मैं सुन रहा था ये लइये वाली साइड के ऊपर, यानी उस बंदे ने रिसेंटली काफ़ी ख़र्चा करके, यानी अशूरा गुज़रा है वहाँ पे उसने ख़र्चा किया, मस्जिद के इमाम बता रहे थे, तो घर उसका तबाह, बिज़नेस उसका सारा तबाह हो चुका है। अब वो बेसर सामान की हालत में बैठा हुआ है। अब वो अपना भरम भी बचाने की कोशिश कर रहा है, तो राशन की इमदाद भी नहीं ले पा रहा। राशन अब मेरे ख़्याल में, मेरे ज़ाती ख़्याल में खाने पीने की वहाँ पर इतनी किल्लत नहीं है, यानी लोग ले चुके हैं। अब वो वहाँ से थैला लेते हैं, वही थैला जो 5-6 हज़ार का है वो आगे 2-2.5 हज़ार का सेल आउट कर देते हैं। वहाँ पर राशन की नहीं, अब उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उन्हें उठाने की ज़रूरत है। तो उसमें इमदाद करने वाले ये तो ज़रूर देखें कि इमदाद कर किसकी रहे हैं। क्या वो प्रोफेशनल तो नहीं, वो रोड के ऊपर आके बैठा हुआ है ख़ुद को गरीब ज़ाहिर करके, प्रोफेशनल तो नहीं, या इफ़ेक्टिव है। आईडी कार्ड के ज़रिए से तमाम लोग इफ़ेक्टिव हुए हैं। अब उन सफ़ेद पोश लोगों को हमने उठाना है। तो सफ़ेद लोगों के पास कैसे इमदाद पहुँचाई जाए, किस तरह से, कोई तरीक़ाकार आपके ज़हन में है तो वो भी हमें शेयर कर दें। जनाब, एक हुकूमत का आईडी कार्ड है, एनआईसी नंबर, ठीक है, तमाम लोगों का है, हर ज़िले का अलहदा होता है, हर इलाके का अलहदा होता है। हुकूमत को चाहिए जिन लोगों का जो इलाके सैलाब ज़दगान के मुतासरीन हैं, वहाँ उन आईडी कार्ड्स के ऊपर, उन आईडी कार्ड नंबर्स के ऊपर जिसकी इमदाद करनी है, वो तमाम लोगों को वाया आईडी कार्ड उनको पैसे भेज दें। ऐसे फ्रॉडिया लोगों से कैसे बचा जा सकता है जो इफ़ेक्ट ही नहीं होते फिर भी वो इमदाद लेने पहुंच जाते हैं? उनका सिंपल सा तरीका ये है, सिंपल सा, जैसे मैं आपको आईडी कार्ड का बता रहा हूँ, ये एक स्मार्ट टूल है, ठीक है। आप आईडी कार्ड नंबर के ज़रिए से उनकी इमदाद करें। इससे क्या होगा, आप रिपीटेड इमदाद नहीं करेंगे, यानी एक लाइन में एक शख्स ठहर के इमदाद ले चुका है, पैसे ले चुका है, फिर वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। आईडी कार्ड के ज़रिए से आप उसे भेजेंगे, वो डायरेक्ट उस शख्स तक पहुंचेगी, दरमियान में कोई ब्रिज नहीं होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ख़ुद इमदाद खा लेगा, उस शख्स तक पहुंचेगी और इफ़ेक्टिव पर्सन तक ही पहुंचेगी। हुकूमत तो इस तरह इमदाद नहीं दे रही, जो लोग इमदाद दे रहे हैं वो तो खाना वगैरह, इस चीज़ें, कंबल वगैरह और जो खैमे वगैरह पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे दरमियान में कुछ लोगों ने लूट मार मचाई, उस पर आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? कमेंट मैंने हासिल कौम, ये हमारी बदकिस्मती है। अब खैमा ये जो 3,000 का मिलता था वो 17,000 से भी अब हो गया, और वो भी क्या कहते हैं ब्लैक में मिल रहा है। अब बता रहा था जहाँ पे हम पेट्रोल ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 230-40 रुपए का, वहाँ इफ़ेक्टिव एरिया में जाएँ 750 से ऊपर तेल आपको मिलेगा। ये एक्चुअल वक़ुए हैं। 30 रुपए की पानी की बोतल जो हमें छोटी मिलती है वहाँ 150-200 रुपए की मिलेगी। हाफ़ लीटर वाली जो 70-100 रुपए की मिलती है वहाँ पे जाके 350 रुपए की मिलेगी। ये बदकिस्मती हमारी अपनी है, यानी अगर कल को ये है मज़ाक़तन बात, अफ़सोस की भी बात है कि जैसे कोरोना के दिनों में आपने देखा था
कि मास्क पहनना ज़रूरी है, तो मास्क की जो कीमत थी वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। अब इनको क्या कहा जा सकता है सिवाय ये कि अल्लाह ताला आपको शर्म दे, आपको हया दे। गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती, और लेना भी चाहिए एक्शन। अगर गवर्नमेंट एक्शन ले तो उसका तरीक़ाकार क्या है? जनाब, जहाँ तक रह गई गवर्नमेंट की बात, इंतहाई माज़रत के साथ हम तमाम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हर जुर्म में शरीक हैं। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, कुछ अर्सा पहले पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी। मैं ज़ाती तौर के ऊपर 3-4 दोस्तों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 6-7 करोड़ रुपए का पेट्रोल स्टॉक किया हुआ था। अब मैं पाकिस्तान के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला छोटा सा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं उन लोगों को जानता हूँ। अब इसको अगर हम बिग गन्स में देखें तो जैसे कोई मुझसे बेहतर कोई बड़े जो इन्वेस्टर टाइप हैं वो उन्होंने कितना स्टॉक किया हुआ होगा। तो देखें, गवर्नमेंट की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, लेकिन हर मामले में गवर्नमेंट कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक उन तमाम शहरियों में ख़ुद एहसास नहीं बना। यहाँ पे मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ। जापान के एरिया में डिज़ास्टर आया था, अब ये सन और वो मुझे डिटेल याद नहीं है। वहाँ पर एक ख़ातून बेच रही थी, ये कंबल वगैरह जो होते हैं वो बेच रही थी। उसकी कास्ट थी मंडी से लेकर आने में, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, 70 रुपये, ठीक है। और वहाँ पर उसने बैठ के वो उसे बेच रही थी कास्ट टू कास्ट 70 रुपये की, यानी वो वहाँ से लेके ये वो दिस एंड दैट। तो एक शख्स ने उससे पूछा कि जनाब, ये तो आप 700 की भी बेचोगे तो बंदे बंदे ज़रूर लेंगे, अब 7000 की भी बेचोगे तो बंदे लेंगे, अब 70 रुपये की क्यों बेच रहे हैं? उसने कहा जी, मैं क्या कहते हैं, एक आफत आई हुई है मेरे लोगों के ऊपर, ये वक्त कमाने का नहीं है, ये वक्त लगाने का है, उनको लूटने का नहीं है, उनको उठाने का है। तो ये सोच हम में पैदा होगी तो हम कौमी बनेंगे और फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सिकंदर भाई। हमारे व्यूवर्स को आप क्या कोई कमेंट्स आखिर में बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बातें तो बहुत सी हैं करने के लिए। एक और लम्हा फ़िक्री या सोच देता जाता हूँ। एक इंटरनेशनल न्यूज़ लगी हुई थी, उसके नीचे एक खातून ने आई थिंक कमेंट किया हुआ था इंग्लिश में। उसका लुबे-लुबाब ये था, पोस्ट ये थी कि पाकिस्तान इतना तबाह हो चुका है, लोग इतने ज़्यादा 3 करोड़ से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लोग बेसुर सामान हैं, उनकी इमदाद की जाए। नीचे एक कमेंट लिखा हुआ था, उसने लिखा होता कि पता नहीं ये किस किस्म के लोग हैं, यहाँ पर हर 3-4 साल के बाद सैलाब आता है, क्या ये प्लानिंग नहीं करते? क्या ये उसका सद्देबाब नहीं करते? क्या उससे बचने के लिए इन्होंने कोई डैम, कोई वो चीज़ नहीं बनाई हुई? क्या इन्होंने प्री प्लानिंग, यानी एक होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी अगर कोई आफत आ जाए तो आप कैसे बचेंगे, एक होता है प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट कि आपने डिज़ास्टर आने से पहले कैसे बचना है। तो हम लोगों ने यही सोचना है, हुकूमत ने भी काश हमारी हुकूमत ये सोचे और इस पर अमल करे। ये बातें हुकूमत पे जाती हैं या आवाम पे जाती हैं? देखिए, दोनों तरफ का कसूर होगा, एक का तो नहीं कह सकते। हुकूमत में जो लोग जाते हैं उनको कौन बेचते हैं? हम खुद ही बेचते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मेरी प्लानिंग में होगा कि मेरा SHO मेरी मर्ज़ी का हो, तो फिर मेरी प्लानिंग में ये शामिल तो नहीं होगा कि डैम बने या फिर कोई प्लानिंग हो या फिर कोई ऐसा काम हो जो नस्लें सुधारे। थैंक यू सिकंदर भाई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल सच्ची बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।